दोस्तों यहाँ पे जी शिपिंग के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको जी शिपिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए मैं डिविडेंड के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पे कंपनी ने 9 रुपीज का डिविडेंड रिकमेंड किया है, मतलब अराउंड 2% का यहाँ पे ये डिविडेंड यील्ड निकल कर आता है, जो अभी कंपनी का मार्केट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू 1.8% गिरकर 739 करोड़ हो चुका है। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस हमको यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिला है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 72% गिरकर 49 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। मतलब अगर पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 100 रुपए कमाए थे तो अब सीधा वो 28 हो गए। तो 72% का डिक्लाइन यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमको देखने को मिला है। और अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहां पे भी रेवेन्यू हमको फॉल होता हुआ नजर आया है, और जो टोटल रेवेन्यू है वो 26% गिरा है। कितना? 26% यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल ये रेवेन्यू 1000 करोड़ से ज्यादा था और अब ये 739 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू हो चुका है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे कंपनी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी को यहाँ पे 49 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी को 50 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट की अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करेंगे तो वो यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि क्यूओक्यू बेसिस पर थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है मेरे ख्याल से उनको यहाँ पे खुश होना चाहिए, क्योंकि जो शिपिंग के प्राइसेस अभी चल रहे हैं, कल ही न्यूज आई थी कि शिपिंग के प्राइसेस अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। तो ये जो क्वार्टर है अप्रैल से लेके जून वाला, इसमें यहाँ पे जी शिपिंग को बहुत ही बढ़िया फायदा हो सकता है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी इनको आज तक कभी भी नहीं हुई है वो प्रॉफिटेबिलिटी हमको इस क्वार्टर में होती हुई नजर आ सकती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए, जो शिपिंग के प्राइसेस कभी रहे नहीं है और इतने ऑल टाइम हाई पे रहेंगे तो मार्जिन अच्छा खासा बढ़ेगा, और यहाँ पे इनकी डिमांड भी बढ़ रही है, तो रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वहां पर अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी जी शिपिंग हमको दिखा सकता है। अब ये देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है, 5651 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का पी अगर आप देखोगे तो उसके कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है, लेकिन ये सस्ता है नहीं, क्योंकि आप देखिए 72% का डिक्लाइन हमको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो उसका इंपैक्ट हमको अर्निंग पर शेयर पर भी आता हुआ नजर आएगा, और उससे इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो महंगा होएगा। तो यहाँ पे ये मत समझिए कि ये शेयर आपको सस्ता मिल रहा है। अभी ये देखिए, अगर हम देखेंगे तो 2018-19 कंपनी के लिए लॉस था, फिर यहाँ पे प्रॉफिट आया था। अगर आप देखोगे 2017 के बाद कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, और अगर हम बात करेंगे 2020-21 वाले फाइनेंशियल ईयर की, तो ये भी कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो अप्रैल से लेके जब तक यहाँ पे कोविड रहता है, जो वैक्सीन का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, तो वहां पर ये जी शिपिंग अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। अब ये देखिए, 384 रुपीज पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है, और कल ही लगभग ये 415 के लगभग गया था, और उसका रीजन यही था कि जो शिपिंग के प्राइसेस हैं वो भी ऑल टाइम हाई पर आ गए हैं। उसकी वजह से शेयर इंट्राडे में मेरे ख्याल से लगभग 15% अप था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। उसके बाद से शेयर अराउंड 6 to 7% गिर भी चुका है, जो इसने 415 का हाई बनाया था। तो यहाँ पर जो जी शिपिंग का जो शेयर है ये मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, और जो लोग इसमें इन्वेस्टेड है लॉन्ग टर्म के लिए, मेरे ख्याल से आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, शिपिंग कंपनी है और यहाँ पे आने वाले समय में थोड़ा इतना ग्रोथ मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में कोई ज़्यादा अर्निंग विजिबिलिटी नज़र नहीं आती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखता भी हूँ तो पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे जो रेवेन्यू है वो 3000 से लेके 4000 करोड़ के बीच का ही यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है, और उसकी वजह से यहाँ पे जो इसका जो रेवेन्यू यहाँ पे हमको गिरता हुआ नजर आया, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी हमको इम्पैक्ट पड़ा। तो यहाँ पे मैं उस कंपनी के साथ जाना पसंद करूंगा जो कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है,
तो यहाँ पर हमको वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और देखिए आप 5 साल में शेयर ने सिर्फ 23% के रिटर्न दिए। मतलब अगर हम एवरेज अगर देखेंगे 23 डिवाइड बाय 5 अगर आप करोगे तो अराउंड 4.5 से या 5% के रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दिए हैं। तो देखिए जितना एफडी में यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है उससे भी कम रिटर्न यहाँ पर आपको जी शिपिंग ने दिए हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से जी शिपिंग में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहूंगा मैं। लेकिन हाँ, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली अराउंड 450 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करूंगा कि आपको इसके रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।